6 महीने बाद आम आदमी पार्टी का शेर बाहर आया और आते ही सबसे पहले क्या किया, अब जरा इस पर भी गौर फरमा लीजिए। आम आदमी पार्टी के शेर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुबह की पहली किरण के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे या फिर बाहर मौजूद संजय और सुनीता को कमान सौंपेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संजय सिंह की इन तस्वीरों से साफ है कि दिल्ली की सियासत से केजरीवाल को बाहर करना इतना आसान नहीं है, फिर भले वो जेल के अंदर ही क्यों ना हो। वहीं संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर साफ कर दिया है कि ये वक्त जश्न का नहीं बल्कि जंग का है। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। संजय सिंह की ये दहाड़ केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ है। इतना ही नहीं, संजय ने बाहर आते ही पूरी पार्टी में एक नया जोश भर दिया और एक ही तीर से कई निशाने भी साधे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100% खरा सोना बताया, तो वहीं साफ किया कि उनके बाद एक एक कर सभी बाहर आएंगे। 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। गरजते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद की जाए, क्योंकि उनकी पार्टी इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। संजय सिंह के बाहर आने से जैसे आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल गई है। संजय सिंह की जमानत को पार्टी जीत की तरह देख रही है। वहीं संजय सिंह का बाहर आने के बाद सियासी गलियारों में खबर यह भी है कि अब सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी के सामने सबसे बड़ा विकल्प संजय सिंह मौजूद है। लेकिन इन दावों को कैसे खारिज किया जा सकता है कि आप इसको संजय की ही जुबानी समझने की कोशिश करिए। इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग। ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा। ये हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी। और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ। ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आंख में आंसू दे सकते हैं,
केजरीवाल आपके चेहरे पे मुस्कान और खुशी दे सकते हैं। केजरीवाल आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। केजरीवाल आपको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बस की फ्री यात्रा, आपके सुख दुख में आपके साथ भाई की तरह, बेटे के साथ तरह खड़े हो सकते हैं। ये आपकी आंख में सिर्फ आंसू दे सकते हैं, याद रखिए। और इसलिए हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अगर हम लोग मानते हैं, अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं, तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल। और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। सुना आपने, संजय सिंह खुद पार्टी को परिवार बताते हुए साफ कर रहे हैं कि हमारे बीच कोई अंदरूनी कलह नहीं है। इसलिए जेल से छूटने के बाद वो सीधे सुनीता केजरीवाल के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों को देखकर आप अपना कोई मत बनाएं, उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए जिसमें मोदी आडवाणी के पैर छू रहे हैं। इस खबर से भले ही इन तस्वीरों का कोई वास्ता ना हो, लेकिन मर्म तो यही है कि मोदी भी आडवाणी के पैर छूकर ही पीएम बने थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली की सियासत में बनती दिखाई दे रही है। सो वक्त के साथ और भी साफ हो जाएगी। बाकी तय तो जनता जनार्दन को ही करना है कि कौन किसके साथ है और कौन इस सियासी शतरंज का मोहरा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट लेने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।